हाशिए में जा चुकी है और अब किसी भी तरह से वो रिलेवेंट अब यूपी की पॉलिटिक्स में और कहीं तो कहीं है ही नहीं बीएसपी का जनाधार। तो वो बात कहेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता और जो तथ्य हैं उनके विपरीत भी जाके वो बात करती है। वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में तो पास हमने किया था, लोकसभा में पेश किया गया, जो हंगामा हुआ और किसी भी तरह से बिल फाड़ दिया गया था, ये भी सब पूरा उनको अच्छी तरह से मालूम है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया, अपने इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को जारी किया गया है कि इन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की जैसे कि नीति रही है कि सबको साथ लेके और चलें और कोई ऐसी ना लगे कि उनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोपा जा रहा है। पब्लिक सेक्टर जिसमें कि आरक्षण का प्राविधान होता है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए हमने रखा है कि इनको अगर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में देने का सिलसिला बंद नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टर में ही आरक्षण दिया जाए। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जिस तरह से रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जातिगत जनगणना की बात कही है, इसके साथ साथ रिजर्वेशन SC/ST को प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने की भी बात कही है, तो क्या लगता है कि ये जो बदलाव कांग्रेस के अंदर हुआ है, पिछले 10 सालों से कांग्रेस शायद सत्ता में नहीं है, इसके कारण ये हुआ है? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा SC/ST OBC उसके लिए और माइनॉरिटीज़ का जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसके लिए सोचती रही है, काम करती रही है, योजनाएं बना के दी हैं। आखिरकार अगर देखा जाए तो जो मनरेगा है, रोज़गार का अधिकार के रूप में कि 100 दिन का वो अधिकार के रूप में मांग सकता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर उनको कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। फिर भोजन का अधिकार है जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने का प्रावधान कानून में दिया है कि उनको मिलेगा सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया जो आइडेंटिफाइड जो संस्करण है। और जो अनुसूचित जाति के लिए शुरू से अगर ज़मीन देने का, चाहे आवास के लिए हो चाहे खेती बाड़ी के लिए हो, वो 20 सूत्री कार्यक्रम में 1975-77 में एक ज़बरदस्त अभियान चला के उनको एम्पावर करने की कोशिश की। और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का प्राविधान है, पढ़ने के बाद उसमें हॉस्टल्स अवेलेबल कराएं, विशेष योजना उसके लिए बना के, और फिर कोचिंग सेंटर्स का है, आरक्षण दिया है, उसका प्राविधान किया है तो पहले से। और फिर जो बीच बीच में न्यायालय की तरफ से अड़चनें पैदा करने जा रही तो उसको संविधान संशोधन लेके भी अनेक बार वो लेके आए। और इसमें रायपुर अधिवेशन में विशेष रूप से न केवल प्राइवेट सेक्टर में बल्कि जुडिशरी में भी, जुडिशरी में भी आरक्षण देने की बात कही है, EWS पे भी, और जो EWS में भी, जो कि वो मान के चल रहे हैं कि जो अपर कास्ट के लिए ही ये सब है, वो नहीं, वो इसमें कहा गया है कि हम SC/ST OBC उसको भी इसमें शामिल करेंगे, देना होगा। और जो एक इन इश्यूज़ के ऊपर नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का भी गठन करने का उसमें प्राविधान है। और जुडिशरी में आरक्षण की बात नहीं, बल्कि जो इंडियन जुडिशल सर्विस, जो इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो 76 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसका प्राविधान किया गया था। संविधान में प्राविधान है इंडियन जुडिशल सर्विस, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है तो कहा कि साहब
इन इश्यूज़ के ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करने के लिए और आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए उसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का भी गठन किया है। हाँ। तो ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम अपनी जगह है। सर, मैं एक जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल कांग्रेस ने तमाम ऐसी बातें कही, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए OBC मंत्रालय देने की भी बात कही, OBCs के लिए भी रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन कांग्रेस के स्टैंड पे BSP अध्यक्ष मायावती ने अपना एक भूमिका जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये छलावा है, जब आप सत्ता में थे तो आपने इन वर्गों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो अनजान खुद बन रही है। लेकिन वो कहती है कि जब सत्ता में थे आप, तब आपने जातिगत जनगणना नहीं की, तब आपने जो बिल लटका होता राज्यसभा में रिजर्वेशन प्रमोशन का, उसको पारित करने की कोशिश नहीं की, और आज सत्ता में नहीं है तो आपको इन वर्गों की याद आ रही है। वो हाशिए में जा चुकी है और अब किसी भी तरह से वो रिलेवेंट अब यूपी की पॉलिटिक्स में और कहीं तो कहीं है ही नहीं BSP का जनाधार। तो वो बात कहेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता, और जो तथ्य हैं उनके विपरीत भी जाके वो बात करती है। वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में तो पास हमने किया था, लोकसभा में पेश किया गया, जो हंगामा हुआ और किसी भी तरह से बिल फाड़ दिया गया था, ये भी सब पूरा उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जो सेंसस की जहाँ तक बात है, ये भी उनको मालूम है कि 2013 में ये मांग उठी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको स्वीकार किया कि हम इसको करेंगे और उसके लिए लागू किया। तो सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस है वो उसके आधार पर, लेकिन अब भाजपा से वो क्यों नहीं पूछते कि जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी से उनको तकलीफ है, क्योंकि उनको खतरा कांग्रेस पार्टी से ही है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का तो विरोध कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो डर है या क्या है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो पूछ नहीं रही है। जी, मेरा एक सवाल है कि आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ देश के अंदर में जो SC ST एक्ट के अंदर कन्विक्शन रेट जो होता है काफ़ी कम होता है। आपने क्या सोचा है, क्या अध्ययन किया कि क्या होता है कि इस तरह से SC ST एक्ट तो लागू तो होता है लेकिन कन्विक्शन रेट कम हो जाता है? देखिए, इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कानून बना और उस कानून में संशोधन करके स्पेशल कोर्ट के लिए का प्राविधान जो था, उसके लिए उसको एक्सक्लूसिव कोर्ट, स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर देते थे और बाकी भी मुकदमे रहते थे। तो बाकी मुकदमों की सुनवाई करते 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 टाइम गुजर जाता था और जो POA प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उसके मुकदमे नहीं समय मिलता था। फिर ये प्राविधान किया गया कि एक्सक्लूसिव कोर्ट होंगे, कि ऐसी न्यायालय हम गठित करेंगे और उसको हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, जहाँ पर केवल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मुकदमे ही रहेंगे। और तो कोर्ट एक्सक्लूसिव होगी, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो भी एक्सक्लूसिव होंगे, कि वो भी अन्य मुकदमे नहीं देखेंगे, केवल और केवल अनुसूचित जाति के देखेंगे। लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा भी इसको बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और वो ऐसे मामलों में दिलचस्पी उनकी केवल बात करने में है, लागू करने में वो नहीं है। तो वो काम आगे बढ़ नहीं पाया। जी, और एक सवाल मेरा है कि जैसा कि आपने रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की बात कही कि कांग्रेस शुरू से ही बात करते आई है लेकिन सत्ता में रहते हुए लागू नहीं कर पाई। तो अभी जो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो गवर्नमेंट के जो कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां, वो भी प्राइवेटाइज हो रही है, तो ऐसे में रिजर्वेशन का महत्व कितना रह जाता है और सरकार में आने के बाद आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते किया। 2004 का जो मैनिफेस्टो अगर उसको देखेंगे, जब सत्ता में
आई सरकार, यूपीए सरकार की, यूपीए 1 हुई, तो उसमें प्राविधान था कि हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेंगे। उसकी मीटिंग भी हुई और थी, मीटिंगें हुई, उद्योगपतियों से मीटिंगें हुई, एक आम सहमति लेके, एक आम सहमति लेके बात करना चाहते थे, हम उसको लागू करना चाहते थे, तो उसी प्रोसेस में लगा रहा। और फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया, अपने इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को जारी किया गया है कि इन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की जैसे कि नीति रही है कि सबको साथ लेके और चलें, और कोई ऐसी ना लगे कि उनके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोपा जा रहा है, तो कोशिश की। अब आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाना तो दूर रहा, अब इस दौरान में पिछले 8 साल में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मेहनत से और एक प्रायोरिटी से प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया, पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाया। नए नए पब्लिक सेक्टर बनाए गए। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनसे लेके और आज तक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी हमेशा मिलती रही। लेकिन इस दौरान में जो पब्लिक सेक्टर जो बनाए थे, प्रॉफिट मेकिंग को मुनाफा है, घाटे में नहीं है, उनको भी प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और वो भी गिने चुने जो उनके खास जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको हवाले कर रहे हैं, उनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। तो जब पब्लिक सेक्टर जिसमें कि आरक्षण का प्राविधान होता है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए हमने रखा है कि इनको अगर पब्लिक सेक्टर की को प्राइवेट सेक्टर में देने का सिलसिला बंद नहीं होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ही आरक्षण दिया जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच जी। अब एक सवाल अंतिम, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे कई सालों तक, आपके रहते हुए सत्ता भी वहाँ आई, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ SC ST की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस स्टेट में आपने किस तरह की योजनाएं इन वर्गों के लिए लागू की? छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और सरकार अपना काम कर रही है। उनकी जो मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से जो उसको लागू किया गया है, जिसमें किसान है, भूमिहीन मजदूर हैं। भूमिहीन मजदूरों में तो ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं, और आदिवासियों में जो गरीब लोग हैं वो है। तो उनके लिए भी राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लागू की गई, जिसमें 7,000 रुपया साल का जो उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये अपने किया गया। और SC ST में जो पट्टे देने का काम था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में जो दरखास्तें थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको रीओपन करके और दोबारा जहाँ गलत काम हुआ था तो उसको दोबारा पट्टे देने का काम भी किया गया। और अनुसूचित जाति के जो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए अनेक योजनाएं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनाई। जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ नहीं है मजबूती के साथ में, तो वहाँ दूसरी पार्टी जो स्थानीय पार्टियाँ हैं वो ऐसे आश्वासन देते हैं जिससे कुछ लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको प्रभावित होकर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे है, प्रजातंत्र है, अपनी मर्जी से काम वोट डालेंगे, और यही संविधान की मंशा भी है कि अपनी इच्छा से। लेकिन अगर सही ढंग से सोच समझ के वोट दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प उन लोगों के लिए होगी। कांग्रेस का हमेशा से जो वोटर रहा है वो अनुसूचित जाति का रहा है, लेकिन आज यूपी में हालत काफ़ी ख़राब है और पूरे देश में ये वोटर्स कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर चला गया है। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से की गई, पूरे भारत में एक मैसेज दिया गया,
नफरत छोड़ो भारत जोड़ो या बाकी अन्य वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश की गई, तो इसका क्या असर हो सकता है? उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी अब अनुसूचित जाति का लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आज हम बहुत मजबूत स्थिति में है जहाँ तक अनुसूचित जाति के। लेकिन बाकी प्रदेशों में तो अनुसूचित जाति का वोट हमको मिलता ही है कांग्रेस पार्टी को। इक्का दुक्का कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज ज़रूर अन्य पार्टियों में चला जाता है, लेकिन अधिकांश मेजॉरिटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। और क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे लिए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उसके बाद अगर किसी ने हमारे उत्थान के लिए काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी, तो सर का ये कहना है कि केवल यूपी नहीं, समूचे भारत में हर जगह कांग्रेस पार्टी को शेड्यूल कास्ट के लोग वोट देते हैं। सर ने हमसे तमाम मुद्दों पे बात की, हालांकि वक्त काफ़ी कम था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।